अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द कार्डियक साइकिल, ठीक है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर सीरियस फिजियोलॉजी का वन ऑफ द मेन टॉपिक्स की बात करें तो कार्डियक साइकिल जो है उनमें से एक है। कार्डियक साइकिल क्या होता है? वन कंप्लीट साइकिल जिसमें सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैं, जिसमें एक हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। वन हार्ट बीट जिसमें प्रोड्यूस हो रही होती है उसको हम कार्डिक साइकिल कहते हैं। और इस हार्ट बीट के अंदर हमारे पास दो इवेंट्स होते हैं, एक सिस्टली होती है और एक डायस्टली होती है, ठीक है। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डायस्टली, एक होता है सिस्टली। अब सिस्टली क्या होता है? सिस्टली होता है कॉन्ट्रैक्शन टाइम ऑफ द हार्ट। हमारा हार्ट है, ठीक है, जब वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होता है ना तो उसको हम कहते हैं सिस्टली। तो सिस्टली इज़ द कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट। और जो हमारे पास डायस्टली है ये होता है रिलैक्सेशन पीरियड। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जब वो रिलैक्स हो जाएगा तो उसको हम क्या कहते हैं? डायस्टली, ठीक है। तो ये इसका रिलैक्सेशन पीरियड होता है। और जब हार्ट कम्प्लीटली कॉन्ट्रैक्ट होकर फिर रिलैक्स कर जाता है तो एक हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है जिसको हम कहते हैं वन कार्डियक साइकिल। टोटल अगर टाइम के बारे में बात की जाए तो हमारा हार्ट 0.8 सेकेंड लेता है एक कार्डियक साइकिल को प्रोसीड करने में। क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो हार्ट बीट है, हम एक मिनट के अंदर 72 टाइम्स हमारा हार्ट बीट करते हैं, 72 टाइम्स पर मिनट। तो अगर मैं वन कार्डिक साइकिल का टाइम निकालना चाहूँ तो 1/72, तो ये हमारे पास 0.8 सेकेंड्स आते हैं। इसी तरह अगर आपको पेपर में MCQs में आ जाए कि अगर कोई पर्सन है जिसकी हार्ट बीट 98 बीट्स पर मिनट है तो उसका उसका जो हमारे पास कार्डिक साइकिल का टाइम है तो कितना होगा, तो आपने 1/98 कर देना। इस तरह आप किसी भी गिवन नंबर ऑफ़ बीट्स से आप कार्डिक साइकिल का टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। अगर मैं आपको ये एक साइकिल के थ्रू शो कर दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास अगर कार्डिक साइकिल है, यहाँ से हमारे पास टाइम शुरू होता है, ये 0.8 सेकेंड के बाद यहाँ से ये क्लॉक मूव करके वापस इधर पहुँच जाती है, ठीक है। 0.8 सेकेंड में कार्डिक साइकिल कंप्लीट होते हैं। अब इस 0.8 में से जो 0.1 सेकेंड है उसके अंदर हमारे पास एट्रियल सिस्टोल होता है, मतलब उस दौरान में एट्रियाज कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं 0.1 सेकेंड के अंदर। उसके बाद क्या होता है कि एट्रियाज जब कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, बाकी के सारे टाइम एट्रियाज रिलैक्स रहते हैं, वो सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और अगर हम वेंट्रिकल्स की बात करें, अगर मैं ये बाहर वेंट्रिकल्स को शो करूं इस ग्राफ के अंदर, तो वेंट्रिकल्स जब एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन ख़त्म हो जाती है तो वेंट्रिकुलर का सिस्टोल शुरू हो जाता है। और वेंट्रिकल्स कब तक सिस्टोल करते हैं? 0.1 सेकेंड से लेकर 0.4 सेकेंड तक वेंट्रिकल सिस्टोल रहता है और बाकी सारा टाइम भी वेंट्रिकल डायस्टली चलती है, वेंट्रिकल्स का रिलैक्सेशन पीरियड चलता है। अभी इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी पूरा कार्डिक साइकिल। ये जब मैं कार्डिक साइकिल आपको एक्सप्लेन करी होंगी तो इसके अंदर आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़, प्रेशर चेंजेस क्या हैं, प्रेशर चेंजेस के बारे में हम बात करेंगे। सेकेंडली हम बात करेंगे अबाउट वॉल्यूम चेंजेस, कि हर साइकिल के अंदर वॉल्यूम में, हर फेज़ के अंदर वॉल्यूम में क्या चेंज आ रहा है। तीसरी चीज़ हम देखेंगे हार्ट की कौन सी साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं डिफरेंट फेजेस के अंदर। और चौथी चीज़ हम देखेंगे इसकी ECG चेंजेस हमारे पास क्या आती हैं। सो वन बाय वन लेट्स स्टार्ट द कंप्लीट कार्डिक साइकिल। दिस टॉपिक इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल बिट टफ, बट ये आप इजीली कर सकते हैं अगर आप ये वाली वीडियो को अच्छे से समझ लें। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद आपको कार्डिक साइकिल में कोई भी कन्फ्यूजन रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट कार्डिक साइकिल। ओके, सो हमारे पास डिफरेंट फेजेस होते हैं कार्डियक साइकिल के। पहले एट्रियास कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इस दौरान एट्रिया रिलैक्स रहते हैं और उसके बाद फिर वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह पूरा साइकिल चलता है। मैं आपको मतलब एक स्कीम के थ्रू आपको मैं पूरा प्रोसेस जो है वो समझाऊंगी। और आपको अभी फॉर एग्जांपल जैसे हमें पता है हार्ट के एक राइट साइड का पार्ट है, एक लेफ़्ट साइड का पार्ट है। लेफ़्ट साइड में सारे मतलब लेफ़्ट एट्रिया लेफ़्ट वेंट्रिकल और राइट साइड पे राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल। मैं सिर्फ आपको लेफ़्ट का पूरा सिस्टम समझाऊंगी, राइट सेम टू सेम वैसी ही चीज़ है, ठीक है। तो मैं आपको लेफ़्ट सिर्फ समझा रही हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारे पास राइट एट्रिया है, ठीक है, ये राइट एट्रिया है और ये राइट वेंट्रिकल है, ठीक है। और राइट वेंट्रिकल कनेक्टेड है आगे एओर्टा के साथ, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई? मैं इसको जूम इन करके आपको दिखाती हूँ। वेट, ओके, सो ये हमारे पास राइट एट्रिया है, ये राइट वेंट्रिकल है और ये हमारे पास एओर्टा है।
पहले फेज़ के अंदर हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे जो मिट्रल वॉल्व है वो खुला हुआ होता है, ठीक है, मिट्रल वॉल्व ओपन होते हैं, और जो हमारे पास एओर्टिक सेमिलिनर वॉल्व है वो क्लोज़ है, ठीक है, वो वॉल्व क्लोज़ है और मिट्रल वॉल्व ओपन है। अब होता क्या है कि हमारे पास शुरू में सबसे पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एट्रिया की सिस्टली है तो एट्रिया क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और आपको पता है जब एट्रियाज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना तो उसका 20% ब्लड जो है वो निकल के हमारे पास वेंट्रिकल्स में आ जाता है, लेकिन सिर्फ 20% एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट करने से आता है, बाकी का 80% ब्लड जो है ना वो पैसिवली आ रहा होता है। एट्रिया बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं करे, सिंपल ऐसे ही एट्रिया पड़े हुए ना तो वो ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर आता रहता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 20% ब्लड जो है ना वो इसके कॉन्ट्रैक्ट करने से आ रहा है। तो इस इट मीन्स अगर कोई इंसान है, कोई पेशेंट है जिसका एट्रिया नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, तो वो नॉर्मल अपनी लाइफ मतलब उसके लिए सर्वाइवल पॉसिबल है, क्योंकि सिर्फ 20% ब्लड ही बाय द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, बाकी 80% नॉर्मली वैसे ही आ रहा होता है, तो कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। अच्छा, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यहाँ पे हमारे पास एक वेव जनरेट होती है जिसको हम कहते हैं ए वेव। अभी ये ग्राफ जो है हम आगे प्रोसीड करेंगे, इस ग्राफ का पहली वेव आई है ए वेव, ये प्रेशर वेव है, ठीक है। एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो प्रेशर जनरेट हुआ तो क्या बनी, ए वेव बन गई हमारे पास। इस दौरान वेंट्रिकल का प्रेशर हमारे पास ज़ीरो था, एट्रिया का प्रेशर हायर है तो हाई से लो प्रेशर में ब्लड मूव किया तो ब्लड आ गया वेंट्रिकल के अंदर, लेकिन इस दौरान वेंट्रिकल के अंदर हमारे पास इस वक्त प्रेशर ज़ीरो है। अब क्या होगा कि हमारे पास ये जो एट्रिया का पूरा सिस्टोल है ये हमारे पास चला है 0.1 सेकेंड्स के लिए। तो अगर मैं इसको इस फेज़ को नाम दे दूँ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है, ये हमारे पास एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट फेज़ के अंदर। आपने इस फेज़ के अंदर क्या क्या देखा, राइट एट्रिया का स्टेटस क्या है कि वो अभी प्रेशर जनरेट हुआ और उसने अपना वेंट्रिकल के अंदर ब्लड दे दिया। जो इसका वॉल्व है मिट्रल वॉल्व, उसका क्या स्टेटस है कि वो ओपन हो गया, सिस्टली के अंदर वो ओपन हो गया, वेंट्रिकल्स फिल हो रहे हैं ब्लड से, एओर्टिक वेल्व क्लोज है और एओर्टा का प्रेशर वो अपना जितना नॉर्मल उसका प्रेशर है वो उतना ही है, उसका इस अभी तक कार्डिक साइकिल से कोई लेना देना नहीं है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट साइकिल की नेक्स्ट फेज़ के ऊपर। अच्छा, नेक्स्ट फेज़ में क्या होता है, दोबारा से हम ड्रॉ कर लेते हैं। दिस वन इज़ आर राइट एट्रिया, दिस वन इज़ आर दिस वन इज़ लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये हमारे पास आगे एओर्टा। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास ब्लड क्योंकि आ गया वेंट्रिकल्स के अंदर, अब वेंट्रिकल के अंदर जब ब्लड आया ना तो वेंट्रिकल का प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो गया, ज़ीरो से कहाँ चला गया वो प्रेशर, 5 पे चला गया। जब 5 पे ये प्रेशर चला गया तो ये ब्लड वापस जाने की कोशिश करेगा, ये ब्लड चाहेगा कि मैं दोबारा से एट्रिया में जाऊँ, क्योंकि हाई से लो प्रेशर मूव करना है, ताकि ये ब्लड वापस ना जा सके, यहाँ के वेल्व क्लोज़ हो जाते हैं। इट मीन्स मिट्रल वेल्व क्लोज़ हो गया हमारे पास, और एओर्टिक वॉल्व तो हमारे पास ऑलरेडी क्लोज था, ठीक है। एओर्टिक वॉल्व जैसे पिछले साइकिल में क्लोज था, यहाँ पे वो ऑलरेडी क्लोज है, लेकिन अब मिट्रल वॉल्व भी क्लोज हो गया क्योंकि यहाँ पे प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गया। जब ये मिट्रल वेल्व क्लोज होगा तो हमारे पास पहली हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी, तो हमारे पास यहाँ क्या प्रोड्यूस हुई, यहाँ पे फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी। अच्छा, अब क्या हुआ कि हमारे पास जो मैंने वेव बना के आपको दिखाई थी, यहाँ पे जो ए वेव थी, अब ये ए वेव कैसे मूव करेगी, ए वेव को जब वो वेल्व क्लोज हुआ तो उसको एक किस्म का एक झटका लगा, तो उसके अंदर एक नॉच प्रोड्यूस हो जाएगी जिसको हम कहते हैं सी नॉच, ठीक है। अब उस ए वेव ने सी नॉच बना दी अपने साथ, ये हम एट्रिया के प्रेशर की बात कर रहे हैं। ओके, तो वेंट्रिकल के अंदर भी अब प्रेशर जनरेट होना शुरू हो गया, 5 तक वो प्रेशर आ गया, इसलिए अब मिट्रल वेल्व यहाँ पे क्लोज हो गया। अगर आप इस टाइम पे देखें तो अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बट इसके अंदर कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा ब्लड का, कोई ब्लड इसके अंदर अब एंटर नहीं होगा क्योंकि दोनों इसके दरवाजे बंद हैं, ये एक क्लोज कंटेनर है। इस क्लोज कंटेनर का ना ही कोई लेंथ चेंज होगी, ना ही इसका कोई वॉल्यूम चेंज हो रहा है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो इस फेज़ को हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज़, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा फेज़ है, वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई आप लोगों को। अच्छा, अब जब ये कॉन्ट्रैक्शन होगी, ये वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगी, तो ये प्रेशर 0 से जो 5 तक आया था अब ये बढ़ना शुरू हो जाएगा और ये बढ़ता हुआ 80 तक पहुंच जाएगा, लेकिन अभी तक ये वेल्व्स नहीं खुले, जो आगे एओर्टा के वॉल्व है वो अभी तक आगे नहीं खुला। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर।
अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेप के अंदर कि हमारे पास उसी तरह हम दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा लेफ़्ट एट्रिया है, लेफ़्ट वेंट्रिकल है और ये साथ हमारे पास एओर्टा आ जाएगा। ये वाल्व हमारे पास क्लोज़ ही रहेगा अब ये, क्योंकि मिट्रल वाल्व क्लोज़ है, ब्लड ने भी पीछे तो जाना नहीं है, तो ये वाल्व हमारे पास क्लोज़ ही रहेगा। और हमारे पास क्या होगा, लंग्स से ब्लड लेफ़्ट एट्रिया में आना शुरू हो जाएगा। ये लेफ़्ट एट्रिया अब इसकी सिस्टली चल रही है, ये भी रिलैक्स पड़ा हुआ है, इसने अपना काम कर लिया है, ये फिल होना शुरू हो गया लंग्स के थ्रू। तो और इसका जो हमारे पास ग्राफ था वो कैसे था, पहले ए वेव बनी थी जब एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, फिर सी वेव बनी थी जब मिट्रल वाल्व क्लोज हुए थे, अब वी बनेगा। वी एक कांस्टेंट पीरियड है, इस सारे पीरियड के दौरान हमारे पास एट्रिया में सिर्फ फिलिंग होगी। अगले 3-4 स्टेप्स में एट्रिया में सिर्फ फिलिंग हो रही होगी और उसका सिर्फ वी वेव बन रही होगी। हम अगले स्टेप्स में साथ साथ देखते रहेंगे। अच्छा, अब क्या होगा कि अब क्योंकि वेंट्रिकल्स का प्रेशर 0 से 5 मूव किया था, 5 से वो 80 तक मूव कर गया था। अब क्या होता है कि 80 से भी वो ज़्यादा बढ़ के 120 तक चला जाता है। 120 पे जब जाएगा तो वेंट्रिकल्स अब कॉन्ट्रैक्ट करे थे पहले भी, लेकिन पहले वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन थी उसकी, अब हमारे पास आइसोवॉल्यूमेट्रिक होती है। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन थी, अब वो जो है, अब जो उसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी ना, वो हमारे पास अब उसकी प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन होगी और जो एओर्टा है उसका वाल्व खुल जाएगा, एओर्टिक वाल्व खुल जाएगा और यहाँ से सारा ब्लड निकल के वेंट्रिकल से एओर्टा के अंदर एंटर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब जब एओर्टिक वाल्व खुला है ना, तो यहाँ का प्रेशर, वेंट्रिकल्स का प्रेशर तो 120 था, एओर्टा का प्रेशर भी 120 हो जाता है, एओर्टा का प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि अब ये तो एक ही वो बन गया, एक ही कंटेनर है आप कह सकते हैं, जहाँ वेंट्रिकल का जो प्रेशर होगा वही एओर्टा का होगा, क्योंकि उनके दरमियान में कोई क्लोजर नहीं है। अब क्या होता है कि वेंट्रिकल क्या है, ब्लड रिलीज़ कर रहे हैं, एओर्टा के पास भेज रहे हैं, तो इस फेज़ को हम कहते हैं रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज़। ओके, इसको हम क्या कहते हैं, रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज़। ये बात आप लोगों को समझ आ गई। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये तो रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन और थी, वेंट्रिकल बहुत मतलब फोर्सफुली अपने अंदर से सारा ब्लड निकाल के एओर्टा में भेजा था। इसके बाद जो स्टेप आता है हमारे पास, तो उसको हम कहते हैं स्लो इजेक्शन फेज़। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो स्टेप आया उसको हम क्या कहते हैं, स्लो इजेक्शन फेज़। और स्लो इजेक्शन फेज़ में क्या होता है कि जो वेंट्रिकल्स का प्रेशर था, हम दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं, ये लेफ़्ट एट्रिया था, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल था और ये आगे एओर्टा के साथ कनेक्टेड है। अच्छा, अब क्या होगा कि हमारे पास स्लो इजेक्शन फेज़ के अंदर होता है कि प्रेशर हमारा 0 से 5 गया था, 5 से जो है वो 0 से 5 गया था, 5 से वो 80 पे गया, 80 से 120 पे गया। अब स्लो इजेक्शन फेज़ में क्या होता है कि ये प्रेशर ड्रॉप होना शुरू हो गया। ठीक है, ये प्रेशर अब बढ़ेगा नहीं, ये कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन एओर्टा का प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा, एओर्टा का प्रेशर जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन वेंट्रिकल्स का प्रेशर ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। बहुत कम ब्लड जो है ना वो अपन आगे मूव कर रहा है, बाकी मेजरली ब्लड जो है वो रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन के थ्रू जा चुका था। अब स्लो इजेक्शन पीरियड में हमारे पास बहुत कम ब्लड जहाँ से गुजरेगा, और जो हमारे पास मिट्रल वॉल था वो एज़ यूजुअल क्लोज्ड है और वो लंग्स से अपनी फिलिंग कर रहे हैं, वी फेज़ में वो चल रहा है। ओके, ये बात होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फेज़ के ऊपर, स्लो इजेक्शन फेज़ से अगले स्टेप पे। अगले स्टेप में क्या होता है कि हम दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं, दिस वन इज़ आवर लेफ़्ट एट्रिया, लेफ़्ट वेंट्रिकल और ये हमारे पास एओर्टा। अच्छा, अब क्या है, मिट्रल वाल्व एज़ यूजुअल क्लोज है, लंग्स से फिलिंग हो रही है उसकी और उसका वी स्टेटस चल रहा है, ए से सी पे गया था और सी से अब वी पे वो हमारे पास वी पे वो अपना फिलिंग कर रहे हैं, वेंट्रिकुलर फिलिंग कर रहे हैं। अब क्या होता है कि जो ब्लड था हमारा गया था एओर्टा के अंदर। अब एओर्टा का प्रेशर तो 120 ही है, लेकिन मैंने जैसे बताया कि पिछले स्टेप में हमारे पास वेंट्रिकल का प्रेशर फॉल करने शुरू हो जाएगा, अब वो 120 से कम होना शुरू हो जाएगा। तो हमें ये ख़तरा है कि ये ब्लड वापस वेंट्रिकल्स के अंदर ना आना शुरू हो जाए, क्योंकि वो हाई प्रेशर है, यहाँ पे गिर रहा है प्रेशर, तो हाई से लो में आ सकता है। तो इस प्रेशर को बचाने के लिए हमारे पास ये यहाँ के जो एओर्टिक वेल्व्स हैं वो बंद हो जाएंगे। जब ये वेल्व्स बंद हो जाएंगे तो अब कोई भी ब्लड वापस नहीं आएगा। तो आप अगर सोचें तो ये वही कंडीशन बन गई है क्लोज कंटेनर वाली, दोनों तरफ से दरवाजे बंद हैं, क्लोज कंटेनर बन चुका है, तो हम इसको कह सकते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक स्टेट है ये। ठीक है, तो ये आइसोवॉल्यूमेट्रिक स्टेट है, लेकिन यहाँ पे अब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, उसने जितना कॉन्ट्रैक्ट करना था वो कर चुका है, यहाँ पे अब वो सिर्फ रिलैक्सेशन कर रहे हैं, तो इस स्टेप को हम कहते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन।
ठीक हो गया, ये फेज़ भी हमारे पास गुजर गया। इस फेज़ में हमने क्या देखा, हमारे एओर्टिक वेल्व्स भी क्लोज़ हैं, मिट्रल वेल्व भी क्लोज़ हैं, वेंट्रिकल रिलैक्सेशन कर रहा है और ये एक आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंडीशन में है। अच्छा, अब इस दौरान क्या होता है कि हमारे पास सारा ब्लड यहाँ से चला गया, लेकिन कुछ ब्लड यहाँ पे बच जाता है, कुछ ब्लड इसकी वेंट्रिकल्स के अंदर पड़ा हुआ रह जाता है, जिसको हम कह रहे होते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, ये एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है कि सिस्टोल एंड हो गया, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन ख़त्म हो गई, लेकिन फिर भी कुछ वॉल्यूम ऑफ द ब्लड यहाँ पे बच गया है, तो इसको हम कहते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। एक बात, दूसरी बात ये कि मैंने आपको बताया कि ये वेल्व क्लोज हो गया, एओर्टिक वाल्व, तो जब ये कोई भी वेल्व क्लोज होता है तो हमें कुछ साउंड प्रोड्यूस होती है, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोड्यूस होगी सेकंड हार्ट साउंड। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगी, सेकंड हार्ट साउंड। पहली हार्ट साउंड हमारे पास तब प्रोड्यूस हुई थी जब मिट्रल वेल्व क्लोज हुआ था, और इसी जिस तरह लेफ़्ट में मिट्रल क्लोज हुआ, उसी तरह राइट में हमारे पास क्लोज हुआ होगा जो इसका बाइकस्पिड वाल्व है वो क्लोज हुआ होगा। इसी तरह अब सेकंड साउंड का प्रोड्यूस हुई जब यहाँ पे एओर्टिक वाल्व क्लोज हुआ, और सिमिलरली अगर राइट साइड पे देखा जाए तो वहाँ पे पल्मोनरी सेमी वाल्व क्लोज हुआ होगा। ओके, चलें, ये बात हमें समझ आ गई। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि हमारे पास इसी तरह हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारे पास लेफ़्ट एट्रिया है, ये हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकल है, और लेफ़्ट वेंट्रिकल आगे हमारे पास एओर्टा के साथ कनेक्टेड है, और एओर्टा का मैंने जैसे बताया कि एओर्टिक वाल्व तो क्लोज़ हो चुका है। अब जब एओर्टिक वाल्व क्लोज़ हो गया है तो हमारे पास यहाँ पे एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पड़ा हुआ है। ठीक है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम ऑफ द ब्लड यहाँ पे अभी तक पड़ा हुआ है। अब क्या होता है कि हमारे पास, क्योंकि यहाँ का जो प्रेशर है वो ड्रॉप कर रहा है, अब वो प्रेशर ड्रॉप करते हुए बिल्कुल नॉर्मल अपनी ओरिजिनल वैल्यू तक पहुँचेगा जब ये वाला प्रेशर कम हो गया है, और यहाँ से एट्रिया का जो लंग्स से आया हुआ है, यहाँ पे इस वक्त काफ़ी प्रेशर डेवलप हो चुका है क्योंकि इसने काफ़ी सारा ब्लड स्टोर कर लिया है। तो अब क्या होता है कि अब यहाँ से मिट्रल वाल्व ओपन हो जाते हैं। जब मिट्रल वाल्व ओपन होंगे तो हमारे पास ब्लड जो है वो एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर आना शुरू हो जाता है, और ये काफ़ी ज़्यादा ब्लड हमारे पास यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे क्या होना शुरू हो जाएगी, रैपिड फिलिंग। ठीक है, तो रैपिड फिलिंग होना शुरू हो जाएगी, इसलिए इस फेज़ को हम कहते हैं रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। ठीक है, रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। अब इसको रैपिड तो समझ आई कि तेज़ी से ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आ रहा है, पैसिव क्यों, पैसिव इसलिए क्योंकि एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं किया, ये ब्लड तो खुद ही से निकल के आ रहा है और यहाँ पे रैपिड फिलिंग कर रहा है, तो इसलिए इसको पैसिव कहते हैं क्योंकि अभी तक एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ। इस दौरान हमारे पास यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही होती है थर्ड हार्ट साउंड। ठीक है, थर्ड हार्ट साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही होती है, और वो क्यों प्रोड्यूस होती है, क्योंकि जब रैपिड फिलिंग हो रही होती है ना, तो कोई भी काम अगर वो तेज़ी से हो रहा हो तो उसकी कोई ना कोई आवाज़ आती है, तो जब हार्ट इतनी तेज़ी से ये ब्लड को मूव कर रहा होता है ना, तो उसकी एक साउंड प्रोड्यूस होती है, इसलिए यहाँ पे हमें थर्ड हार्ट साउंड सुनाई देती है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, दोबारा से हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारे पास लेफ़्ट एट्रिया है, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है, और यहाँ से हमारे पास एओर्टा है। एओर्टिक वाल्व जो है वो हमारे पास क्लोज्ड है, और मिट्रल वाल्व हमारे पास जैसे पिछले स्टेप में ओपन था यहाँ पे भी ओपन है। अब क्या होता है कि लंग्स से ब्लड आ रहा है, लंग्स से ब्लड आ गया लेफ़्ट एट्रिया में, लेफ़्ट एट्रिया से ये ब्लड डायरेक्टली निकल के लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पड़ा हुआ है, और हमारे पास जो रैपिड फिलिंग हो रही थी वो भी पड़ी हुई है यहाँ पे सारी ब्लड की। अब जो उधर से लंग्स से डायरेक्टली ब्लड आ रहा है वो खुद ही से यहाँ पे स्टोर हो रहा है, तो वो कौन सा ब्लड है, हमारे पास स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग हो रही है। ठीक है, तो स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग हो रही है, पहले रैपिड फिलिंग थी अब स्लो हो रही है, लेकिन हो दोनों पैसिव, वो भी पैसिव थी ये भी पैसिव, तो इस स्टेज को हम कहते हैं डायस्टेसिस, या फिर इसको हम कहते हैं स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। ठीक है, स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। अब जब ये इस दौरान में हमारा 80% ऑफ द ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आ चुका है, कुछ रैपिड तरीके से आया था कुछ स्लो तरीके से आया था, लेकिन 80% आ चुका है। अब बाकी रह गया 20%, वो 20% कैसे आएगा, वो 20% आएगा एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से। हम साइकिल के स्टार्ट में पहुंच चुके हैं, अब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा और अपना ब्लड जो है वो पोर कर देगा इनटू द लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो इस तरह हमारे पास कार्डिक साइकिल कंप्लीट होगा, और अगर ये हमारे पास वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हुई हुई हो तो एट्रिया का यहाँ पे ब्लड पोर करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो यहाँ पे एक और साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको हम फोर्थ हार्ट साउंड कहते हैं, लेकिन ये पैथोलॉजी है, अगर किसी का हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तब ये फोर्थ हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है, वरना ये नॉर्मली नहीं होती। सो दैट वाज ऑल अबाउट द कार्डियक साइकिल।
अगर आप ये देखें तो ये हमारे पास कंप्लीट कार्डियक साइकिल बन गए, जिसमें एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन थी, फिर आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स, फिर रैपिड वेंट्रिकल का इजेक्शन की, फिर हमने स्लो इजेक्शन की, फिर आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन की, फिर रैपिड पैसिव वेंट्रिकल की फिलिंग की, और फिर हमने स्लो पैसिव वेंट्रिकल की फिलिंग की। इस तरह हमारे पास कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, वो ये है कि एट्रिया ने सिर्फ इतने टाइम में कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ये एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन का टाइम है हमारे पास सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए। इसके अलावा बाकी जितना भी टाइम था यहाँ तक का, इसमें एट्रियल डायस्टोल चल रहा था। यहाँ पे एट्रियल सिस्टली है, बाकी इस पूरे टाइम में एट्रियल डायस्टली चल रही थी। अब बात करते हैं हम वेंट्रिकल्स के बारे में। वेंट्रिकल्स की सिस्टली कब स्टार्ट हुई? वेंट्रिकल्स ने यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया, यहाँ से उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज़ में भी कॉन्ट्रैक्ट किया, और स्लो इजेक्शन फेज़ में उसने कॉन्ट्रैक्ट किया। यहाँ पे आके इसकी सिस्टली ख़त्म हो गई, और ये हमारे पास 0.3 सेकेंड का टाइम था। 0.3 सेकेंड में इसने अपनी सिस्टली कंप्लीट की। बाकी ये सारा टाइम जो है ये क्या रहा था, ये डायस्टोलिक स्टेज में पड़ा हुआ था। सो दैट वाज ऑल अबाउट द कार्डिक साइकिल। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन थी। अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई तो अब आपको कार्डिक साइकिल की बेशक जिस मर्ज़ी बुक से आ जाए, आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब मैं ये जो मैंने आपको सारी बात बताई है इन अ डायग्राम, अब मैं ये सारी चीज़ नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। उसमें मैं आपको प्रेशर का ग्राफ, वॉल्यूम का ग्राफ, ईसीजी का ग्राफ, सब कुछ आपको मैं बिल्कुल तेज़ी में जो है मतलब बहुत ईजीली करके आपको मैं वो समझा दूँगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको ये चीज़ समझ आ रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। सो अल्लाह हाफ़िज़।